Good morning, students. In English, today we are going to do a topic of English grammar. As you can see, we have already done noun. What is noun? Noun क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, ये हम कर चुके हैं. और आज हम कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन नाउन की ही एक टाइप है. जैसे कि ऑलरेडी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन हम कर चुके हैं. प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो किसी प्रॉपर पर्सन का, किसी प्रॉपर प्लेस का, किसी प्रॉपर चीज़ का नाम होते हैं. जैसे कि अगर मैं बोलूँ सिटी, तो सिटी एक कॉमन नाउन है. लेकिन अगर मैं बोलूँ दिल्ली, मुंबई, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, क्योंकि वो एक प्रॉपर जगह का नाम है, प्रॉपर प्लेस है. ऐसे ही कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन वो होते हैं जिनमें कोई भी चीज़ खास नहीं होती. जैसे कि बॉय, गर्ल, ठीक है. बॉय कोई भी लड़का हो सकता है, गर्ल कोई भी लड़की हो सकती है. ये एक क्या है? कॉमन नाउन्स हैं, ठीक है. स्कूल, कोई भी स्कूल हो सकता है. लेकिन अगर मैं नाम लूँ KV3 पटियाला कैंट, तो वो क्या है? एक प्रॉपर स्कूल का नाम है, एक प्रॉपर स्कूल का ड्रेस है. तो केंद्रीय विद्यालय जो है वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा. और अगर स्कूल बोलें तो स्कूल कोई भी कॉमन नाउन है, स्कूल कोई भी हो सकता है. आज हम इसकी थर्ड टाइप करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन वो नाउन्स होते हैं जो कलेक्शन में या ग्रुप में जो चीज़ें होती हैं उनके लिए यूज़ किए जाते हैं. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो इसमें क्या है? अ कलेक्टिव नाउन इज़ द वर्ड यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल. इसमें ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि लोगों का एक ग्रुप, झुंड, या फिर एनिमल्स यानी कि जानवरों का कोई झुंड, या फिर कोई चीज़ें, थिंग्स होती हैं चीज़ें, एनिमल्स होते हैं जानवर. किसी भी चीज़ की जो ज़्यादा में कलेक्शन है, एक से ज़्यादा. अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे भैंसों का एक झुंड जा रहा है, या फिर भेड़ों का एक झुंड जा रहा है, ठीक है, या फिर बहुत सारे बच्चे इकट्ठे जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. तो वो कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है. अगर मैं बोलूँ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है. अगर मैं बोलूँ क्राउड, क्राउड होती है भीड़, तो भीड़ में एक पर्सन तो होता नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है. अब जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आपको, आप देख सकते हो, ये लिखा है बंच. तो बंच होता है गुच्छा. तो गुच्छे में एक दाना तो आता नहीं है, बहुत सारे अंगूर इकट्ठे आते हैं. तो बंच क्या होता है? जिसमें अंगूरों के दानों का गुच्छा, एक बड़ा सा बंच होता है. तो बंच में क्या आ जाएंगे? अ ग्रुप ऑफ ग्रेप्स. इसी तरह फ्लॉक, फ्लॉक हम बोलते हैं बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक बोलते हैं, ठीक है. और आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो इनको बेटा हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है. तो कलेक्टिव नाउन्स किसी भी चीज़ में जो ग्रुप में होगी, ज़्यादा होगी, एक से ज़्यादा होगी, कलेक्शन में होगी. जैसे कि मेरे पास लकड़ियों का एक ग्रुप हो, ठीक है, छोटी छोटी लकड़ियों को इकट्ठा करके मैंने एक बंडल बनाया हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? अ बंडल ऑफ स्टिक्स, ठीक है. तो इसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स. उसके बाद आप देख सकते हैं कलेक्टिव नाउन्स फॉर पीपल. पीपल यानी कि लोगों के लिए जब हम यूज़ करते हैं, लोगों के लिए अगर हम कलेक्टिव नाउन को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि फॉर पीपल, लोगों के लिए, तो क्या आएगा? अ गैंग ऑफ थीव्स. थीव्स क्या होते हैं? चोर. चोरों के झुंड को क्या हम बोलते हैं? गैंग, ठीक है. तो गैंग क्या है? कलेक्टिव नाउन है. इसी तरह अगर हम एनिमल्स की बात करें, ठीक है, फॉर एनिमल्स, अ मर्डर ऑफ क्रोज. क्रो क्या होते हैं? कौवे. तो कौओं के झुंड को क्या बोलते हैं? मर्डर, ठीक है, एनिमल्स में. तो मर्डर क्या हो गया? एक कलेक्टिव नाउन हो गया. सेम इन दिस वे इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स. तो अगर हम चीज़ों की बात करें तो ये क्या है? शिप्स हैं, किश्तियाँ हैं. तो किश्तियों के झुंड को हम क्या बोलेंगे? फ्लीट बोलेंगे. अ फ्लीट ऑफ शिप्स. तो फ्लीट क्या हो गया? एक कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है. तो ये सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं हमारे पास. उसके बाद व्हाट आर कलेक्टिव नाउन्स? कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग. तो कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लोगों के ग्रुप के लिए, या फिर जानवरों के ग्रुप के लिए, या फिर चीज़ों के ग्रुप के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है. लोगों के ग्रुप के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जा रहे हों, तो हम क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. लेकिन अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, ठीक है, अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो एनिमल्स में ग्रुप ऑफ काउज आ सकता है, हर्ड ऑफ काउज आ सकता है, ठीक है. थिंग्स हैं तो उसमें जैसे लकड़ियां हैं तो बंडल ऑफ स्टिक्स हो सकता है, ठीक है.
पीपल है तो उसमें ग्रुप आ जाएगा। तो पीपल यानी कि लोगों का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, थिंग्स का हो सकता है। तो किसी भी चीज़ को अगर हम ग्रुप में देखेंगे, झुंड में देखेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कलेक्टिव नाउन्स बोलेंगे। एग्जाम्पल्स दे रखी हैं इसकी, यू कैन सी दीज आर सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ फैमिली। तो फैमिली क्या होती है, आपको पता है कि फैमिली में एक से ज़्यादा लोग रहते हैं। किसी में 5 मेंबर्स हैं फैमिली में, किसी में 10 हैं, किसी में 2 हैं। तो फैमिली क्या है, जहाँ पे मेंबर्स जो हैं एक छत के नीचे एक घर में रहते हैं। टीम, एज यू नो, टीम जो होती है, टीम में प्लेयर्स जो हैं इकट्ठे, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को हम टीम बोलते हैं। जैसे कि क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, ठीक है, किसी भी चीज़ की टीम हो सकती है। तो टीम क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह कम्युनिटी, कम्युनिटी भी हम किसी चीज़ के ग्रुप को बोलते हैं, किसी चीज़ की टीम को कम्युनिटी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी स्टाफ कम्युनिटी है जिसमें सारे टीचर्स हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी है जिसमें सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। कॉयर हो गया, ये भी लोगों के झुंड को बोलते हैं कॉयर। अब बैंड, बैंड आपको पता है जैसे म्यूजिशियन बैंड है, यानी कि जो गाना बजाने वाले होते हैं, गाने के लिए म्यूज़िक बजाने वाले हैं। कोई ढोलक बजाता है उसमें, कोई पियानो बजाता है, कोई कोंगो बजाता है, ठीक है, तो बैंड होता है उस चीज़ का। ऑर्केस्ट्रा भी सेम एज ए डांस और म्यूज़िकल ग्रुप को ऑर्केस्ट्रा बैंड बोलते हैं। ऑडियंस आप सबको पता है, दर्शकों को हम ऑडियंस बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरी यहाँ पे कोई डांस परफॉर्मेंस चल रही हो, तो जितने भी लोग मुझे देखने के लिए आएंगे वो मेरी क्या होगी, ऑडियंस होगी। क्रू, क्रू भी एक ग्रुप है, जैसे आर्मी का ग्रुप है, ठीक है, उसे हम क्रू मेंबर्स बोलते हैं। क्लब, क्लब में भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं। कमेटी, कंपनी, गैंग, चोरों को, झुंड को हम गैंग बोलते हैं। गवर्नमेंट यानी कि सरकार, तो आपको पता है कि सरकार में कोई एक इंसान नहीं होता, गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों को मिला के बनती है। आर्मी, आर्मी इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। आपको पता है कि देर आर सो मैनी सोल्जर्स इन आर्मी, कर्नल, लेफ्टिनेंट, सोल्जर, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो आर्मी में बहुत सारी जो हमारी सेना है, फौज है, उसका एक ग्रुप को हम आर्मी बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड आर्मी, ठीक है। उसके बाद कलेक्टिव नाउन्स, अगेन वर्ड्स फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग। आई थिंक आपको अभी समझ में आ गया होगा अच्छे से कि जो ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, पीपल मैंने लोगों का झुंड। जैसे मान लीजिए 10-12 लोग आप इकट्ठे होकर आपने कहीं उन्हें जाते हुए देखा, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल, या फिर हम उन्हें क्या बोलेंगे, क्राउड, ठीक है। एनिमल्स हो गए जानवर, जैसे बहुत सारी गायें सड़क पे जा रही हैं, बहुत सारी जो भेड़ बकरियां हैं वो जा रही हैं। थिंग्स मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो हम बंडल ऑफ या हीप ऑफ, हीप भी ढेर को बोलते हैं, चीज़ों के ढेर को। जैसे मान लीजिए कपड़ों का ढेर पड़ा है तो हीप ऑफ क्लोथ्स, तो हीप क्या होगी, कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स हो गई, ढेर लगा हुआ है, ठीक है। बंडल ऑफ स्टिक्स यानी कि लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर है। तो इन सब को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो ग्रुप में आए हुए लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए, चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगेन वही एग्जांपल्स दे रखी हैं, ये सेम एग्जांपल्स हैं जो अभी हम पढ़ के आए हैं। फैमिली, टीम, कम्युनिटी, क्वायर, बैंड, ऑर्केस्ट्रा, ऑडियंस, दीज आर द सेम एग्जांपल्स। तो ये हमारे कलेक्टिव नाउन्स थे। आई होप कि आप सबको समझ में आ गए होंगे। अगेन कलेक्टिव नाउन्स की जब हम रिवीजन में इसे वन वर्ड में सम अप करते हैं तो क्या है कलेक्टिव नाउन्स हमारे, अ वर्ड दैट नेम्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ आइटम्स। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा वर्ड है जिसमें आइटम्स की कलेक्शन, मतलब इकट्ठे में, एक ग्रुप में कुछ नाम आते हैं, ग्रुप में कुछ चीज़ें इकट्ठी होकर आती हैं एक साथ, तो हम उसे कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, हम उसे कलेक्टिवली बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स। जैसे कि कलेक्शन ऑफ आइटम्स, नेम्स अ ग्रुप, ठीक है। एग्जाम्पल दी हुई है, इन्होंने ध्यान से देखिए, अ स्कूल ऑफ फिश। तो जो मछलियां हैं उनका प्लूरल नहीं होता, ये मैंने आपको कल भी बताया था, उससे पहले भी बताया था। फ़िश के प्लूरल को हम फ़िश ही बोलते हैं। तो अ स्कूल ऑफ फिश मैंने मछलियों के एक झुंड को हम स्कूल बोलेंगे, ठीक है। तो स्कूल क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। ये मछलियों का हो गया, लेकिन वैसे जो दूसरा स्कूल होता है जिसमें हम पढ़ते हैं, विद्यालय जिसे हम बोलते हैं, तो स्कूल में भी आपको पता है कि कोई एक पर्सन नहीं आता, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं और बहुत सारे प्यून्स होते हैं, ठीक है। तो स्कूल क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। आर्मी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। बंडल, बंच, हीप, ये सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन्स हैं, ठीक है।
तो प्रॉपर और कॉमन नाउन हम पहले कर चुके हैं, आज हम कलेक्टिव नाउन्स कर चुके हैं। कलेक्टिव नाउन्स जब एनिमल्स के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स जब हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं तो वो कैसे आते हैं, जैसे देखिए अ फ्लॉक ऑफ शीप, शीप क्या होती है, भेड़, ठीक है। तो फ्लॉक हम किसे बोलेंगे, जब भेड़ों के झुंड को, एक भेड़ों का एक ग्रुप होता है, इकट्ठी जब भेड़ें कहीं जा रही हैं या खड़ी हुई हैं या जो भी है, तो उसे क्या बोलेंगे, फ्लॉक। तो जब हम फ्लॉक बोलेंगे हमें समझ में आना चाहिए कि फ्लॉक में बहुत सारी शीप जो हैं वो इकट्ठी होंगी। शीप्स नहीं लिख सकते हम क्योंकि शीप का प्लूरल शीप ही होता है, एज वी हैव ऑलरेडी रेड दिस। तो फ्लॉक इज़ द कलेक्शन ऑफ शीप, सो फ्लॉक इज़ अ कलेक्टिव नाउन। सेकेंड, यू कैन सी हेयर अ हाइव, हाइव ऑफ बीज, बीज होती हैं मधुमक्खियाँ, तो मधुमक्खियों के झुंड को हम हाइव बोलते हैं। तो हाइव इज़ अ कलेक्टिव नाउन बिकॉज हाइव इज़ अ कलेक्शन ऑफ हनी बीज। उसके बाद है लाइन, उसके बाद क्या है, लाइन है हमारे पास। तो लाइन जो है उसके झुंड को, शेरों के झुंड को क्या बोलते हैं, अ प्राइड ऑफ लाइन्स। सो प्राइड इज़ अ कलेक्टिव नाउन। So today we have studied about collective nouns. What are collective nouns? What are its examples? The name used for a group of things. जब चीज़ों के ग्रुप को एक कलेक्शन में इकट्ठे किया जाता है तो उन्हें हम कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। इट कैन बी एनिमल्स हो सकते हैं, वो एनिमल्स का झुंड हो सकता है, चीज़ों का झुंड हो सकता है, लोगों का झुंड हो सकता है, ठीक है। स्क्वायरल्स, जैसे कि स्क्वायरल्स होती हैं गिलहरियाँ, ठीक है, गिलहरियों का झुंड हो गया हमारे पास। किसी भी चीज़ का हो सकता है, एलिफेंट्स हो गए। इट कैन बी थिंग्स लाइक टेबल्स और ट्रीज, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे कि टेबल्स हैं हमारे पास, बहुत सारे टेबल्स इकट्ठे पड़े हैं तो हम बोलेंगे अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, ठीक है। सो मैनी टेबल्स, जैसे कि हम बोलें कि अ कलेक्शन ऑफ 12 टेबल्स, ठीक है, तो वो भी क्या है, कलेक्टिवली एक नाउन है। या फिर इससे भी एक अच्छी एग्जांपल आपको दूं मैं, क्लास, जो क्लास होती है हमारी, जैसे कि हमारी क्लास में देर आर 82 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, सो क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स को कंबाइंडली हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे, तो क्लास एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह स्कूल एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। मार्केट एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि मार्केट में एक शॉप नहीं होती, मार्केट में बहुत सारी दुकानें, बहुत सारी शॉप्स होती हैं, देर आर सो मैनी शॉप्स इन द मार्केट, सो मार्केट इज़ ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन। तो आई होप आपको कलेक्टिव नाउन्स के बारे में समझ आ गया होगा। जो चीज़ें बेटा ग्रुप में होती हैं, एक साथ इकट्ठे होती हैं, उन्हें हम कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। वन वर्ड दैट नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल, थिंग्स। अभी आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में चाबियों का एक गुच्छा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बंच, अ बंच ऑफ कीज। तो बंच क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से अ टीम ऑफ डक्स, डक्स की एक टीम है, बहुत सारे डक्स इकट्ठे हुए पड़े हैं, इसे हम टीम बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज, जो मैंने एग्जांपल आपको दी है, सोल्जर्स, सोल्जर्स इकट्ठे हैं बहुत सारे, सो आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ओके। उसी के बाद कलेक्टिव नाउन दिए गए हैं आपको एक साइड पे और एक दूसरी साइड पे इनका मीनिंग दे रखा है हमें, यू कैन सी। सो वन बाय वन, टीम देखिए, फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास टीम। तो टीम क्या होती है, अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, जिसमें प्लेयर्स जो खिलाड़ी होते हैं इकट्ठे ग्रुप में होते हैं, उसे हम टीम बोलते हैं। ऐसे ही क्लास, क्लास के बारे में मैंने आपको बता दिया, अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद है स्कूल, स्कूल में कौन होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, पियन होते हैं। सो अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इज़ अ स्कूल, उसे हम एक वर्ड दे देंगे, स्कूल। हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं हमारे स्कूल में ये मैम थी, वो मैम थी, ये मेरा फ्रेंड था, ऐसे नहीं बोलते। हम बोलते हैं कि स्कूल था, ठीक है, पूरा स्कूल वहाँ पे आया हुआ था। लेजिस्लेटर होता है हमारी जो लॉ है, जिसमें हमारे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उसे हम लेजिस्लेटर बोलते हैं। कमेटी, कमेटी होती है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स मिलके एक टीम बनाते हैं जिससे कोई डिसीजन लेने के लिए। मान लीजिए जैसे हमारी स्कूल के एडमिशन्स होते हैं तो उसमें एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं, एक दो पेरेंट्स भी होते हैं, ठीक है। या फिर कोई और कमेटी, जैसे कि आप कोई टेलीविज़न में सिंगिंग शोज़ देखते हैं या डांस शोज़ देखते हैं तो वहाँ पे जजेस आए होते हैं, ठीक है, जो उनको मार्क्स देते हैं, जो उनको कमेंट्स देते हैं, तो वो भी उनकी एक कमेटी है। ऐसे ही हर्ड, हर्ड हम किसे बोलते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे जितने भी कैटल हैं, ठीक है, जैसे कि काउज, गॉड्स, शीप्स नहीं लिख सकते क्योंकि शीप का प्लूरल शीप ही होता है, तो काउज, गॉड, गाय है, बकरियां हैं, भेड़ है,
तो उनके झुंड को हम क्या बोलते हैं, उनके झुंड को हम हर्ड बोलते हैं। इसी तरह बर्ड्स की जो कलेक्शन है उसे हम फ्लॉक बोलते हैं, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ मैनाज। स्वाम, अ कलेक्शन ऑफ बीज, मधुमक्खियाँ जो होती हैं उनके झुंड को स्वाम या फिर हाइव, अभी हमने पढ़ा था हाइव भी बोल सकते हैं। इसी तरह से अ कलेक्शन ऑफ जजेस, जहाँ पे 3 4 5 जजेस बैठे हैं। मान लीजिए कि आपका जब 31 को रिज़ल्ट आता है, स्कूल में रिज़ल्ट आउट होता है जब आपका, तो वहाँ पे सारी टीचर्स, प्रिंसिपल एक साथ बैठे होते हैं, तो वो क्या है, हमारे जजेस हैं। तो जहाँ पे 1 2 3 जितने भी जजेस इकट्ठे बैठते हैं उसे हम बोलते हैं ज्यूरी, उसे हम बोलते हैं ज्यूरी मेंबर्स। ठीक है, सो ज्यूरी इज़ अ कलेक्टिव नाउन यूज्ड फॉर जजेस. So these are our collective nouns. This is all about today's class. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा. Thank you class and have a nice day to all of you.